नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, स्टॉक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जो लोग रिलायंस को महंगा मान रहे हैं वो सही है, जो लोग मान रहे हैं रिलायंस में अभी भी खरीदारी करना चाहिए वो सही है, या फिर जो लोग मान रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस मैटर नहीं करता, रिलायंस कंपनी मैटर करती है, तो वो लोग सही है। यहाँ पर ये जो तीन डाउट्स है, जो तीन डाउट्स है, ये यहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे यहाँ पर बताइए कि कौन सा बेटर है। तो इसकी पूरी आज़ादी आपको है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। रिलायंस इंडस्ट्री 24 जुलाई 2020 को NSE के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 2148 रुपये के। इसका ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। 2163 का इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि उसने 24 जुलाई को ही लगाया था। 52 वीक लो की बात करें 867 रुपया। मार्केट कैप की बात करें तो 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप। मानकर चले ये मार्केट कैप हासिल करने के लिए कंपनियों के पसीने छूट जाता है। कोई कंपनी इतने अगर इस मार्केट कैप तक पहुंचा है इंडिया के अंदर, तो आपको वो अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और अगर बात करें नंबर 2 कंपनी मार्केट कैप के लिए से, तो वो TCS है। उसका मार्केट कैप लगभग यहाँ पर 8 लाख करोड़ के आसपास का है। तो मतलब समझ ही सकते हैं कि मार्केट कैप के लिहाज से भी TCS का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही यहाँ पर पीछे है। तो और जो लोग सोच रहे हैं कि रिलायंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो हाँ, एक तरफ से वो अगर देखें तो ठीक है। मैं मानता हूँ रिलायंस का प्राइस यहाँ पर बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से, अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल में रिलायंस ने 78% का रिटर्न जनरेट करके दिया है आपको। 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्री आपको यहाँ पर लगभग 350% के आसपास, 333% के आसपास का रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्री आपको बनाकर दे रहा है। तो मतलब 5 साल में पैसा 3 गुने से ज़्यादा हुआ। 1 साल में पैसा लगभग डबल के बराबर होता हुआ आपको दिखेगा। तो जो लोग चाहते हैं रिलायंस में फ्रेश खरीदारी करना, और जो लोग चाहते हैं रिलायंस महंगा है, तो सबसे पहले जो लोग सोचते हैं रिलायंस अभी भी महंगा है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, एक स्टॉक है जिलेट इंडिया लिमिटेड। जिलेट का स्टॉक 2001 में 297 यानी कि 300 रुपये के आसपास था, तब भी लोग इसको महंगा मानते थे। आज का प्राइस देखिए, 24 जुलाई 2020 क्लोजिंग दिया है जिस दिन, तो उसका जो लास्ट ट्रेडेड सेशन, उस दिन इसने क्लोजिंग दिया है 5080 रुपये के आसपास। तो जो लोग मान रहे थे कि 300 रुपया जिलेट का प्राइस महंगा है, तो जो आज 5000 है, वो लोग तो मतलब ये ही मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, स्टॉक को छूना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस अभी भी सस्ता है, यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये जो एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सही नहीं बैठेगा। लेकिन तब भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी दिखाने से पहले मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं बस इसको एग्जांपल के तौर पे ही लीजिए। मैं इस कंपनी को इस कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कृपया इसको दिल पे मत लीजिए, क्योंकि ये दोनों कंपनी बहुत ही अलग अलग मकाम में है। हो सकता है टेलीकॉम के रिलेटेड ही मैं बात करूं, लेकिन दोनों अलग मकाम पे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो 2015 में स्टॉक का प्राइस था लगभग 120 रुपया, अभी का प्राइस 8 रुपया। तो मतलब आपको मैं इतना ही यही समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ये हो नहीं सकता, ये होगा। ये जो दो टर्म है, ये हो नहीं सकता या ये होगा, ये दो चीज़ के बीच में जो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी है, ये हमेशा काम करेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि रिलायंस जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला, निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी भी स्टॉक को, चाहे वो नंबर 1 ही क्यों ना हो, आपको वहाँ पर आंख बंद करके पूरा पैसा झोंक नहीं देना है, ठीक है। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, रिटर्न जो प्रोफाइल है वो चाहे कितना ही अच्छा हो, आपको एक स्टॉक के अंदर पूरा पैसा नहीं लगाना है। आपको टुकड़ों में अगर आपको रिलायंस खरीदना है तो खरीद लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास भारतीय भी होना चाहिए। रिलायंस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, लेकिन आपके पास भारतीय भी होना चाहिए। रिलायंस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो रिलायंस खरीदिए, लेकिन आपके पास HDFC बैंक भी होना चाहिए। रिलायंस आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, लेकिन आपके पास बजाज फाइनेंस भी होना चाहिए।
तो ऐसा करके आपको एक अपने लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना है और उसके साथ साथ आपको इन्फोसिस, टीसीएस, इन स्टॉक्स को भी भूलना नहीं चाहिए। मार्केट में हाँ रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, रिलायंस बढ़ता है तो निफ्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, सेंसेक्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ये मानकर चलिए एक स्टॉक बढ़ रहा है, इंडेक्स ठीक ठाक है, इंडेक्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, इंडेक्स गिर नहीं रहा है, इंडेक्स में जो गिरावट हो रही है उसको ये स्टॉक उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक पूरे बाजार को ठीक नहीं कर सकता, चाहे उसका वेटेज कितना भी अच्छा हो। एक स्टॉक पूरे बाजार को ठीक नहीं कर सकता, चाहे उसका वेटेज कितना भी ज़्यादा हो। एक स्टॉक पूरे बाजार को गिरा नहीं सकता, चाहे उसका वेटेज कितना भी हो। ठीक है, ये चीज़ आपको फॉलो करना है। बाकी रिलायंस में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कीजिए, लंबी अवधि के लिए कीजिए, पैसा ज़रूर बनेगा, लेकिन एसआईपी मोड में खरीदारी कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। प्राइस मैटर नहीं करता, कंपनी मैटर करती है। प्राइस मैटर नहीं करता, कंपनी मैटर करती है। और यहाँ पर रिटर्न प्रोफाइल जो है वो मैटर नहीं करता, वैल्यूएशन मैटर करती है। आईटीसी की बात करें तो मैं रिलायंस से भी ज़्यादा आईटीसी को मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आईटीसी को आप खरीदारी कीजिए आईटीसी के ऊपर, क्योंकि रिलायंस ने रिटर्न दे दिया है तो रिलायंस ने रिटर्न दे दिया है। ऐसा नहीं कि रिलायंस और ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता, हो सकता है रिलायंस आपको एक साल में 200% रिटर्न कमा कर दे, लेकिन जो रिटर्न दे सकता है, ये जो उम्मीद है ये मुझको आईटीसी में ज़्यादा दिखती है। आप आईटीसी को भी देखिए, मैं इतना भी नहीं आपको कहूँगा कि सारा पैसा आईटीसी में झोंक दीजिए। एक अपने लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें हर कैटेगरी के स्टॉक रखिए, हर सेक्टर के स्टॉक रखिए। अब जो रिस्क एपेटाइट है उसको समझिए, एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो कीजिए। ये कुछ आसान से टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है। और ये आप टिप्स मतलब से सॉरी फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में टिप्स नहीं चलता, ये कुछ आसान से यहाँ पर नियम है, रूल है जिनको आपको फॉलो करना है। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं, लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं, अच्छे स्टॉक्स को खरीद के रखते हैं, अपने डीमेट में रखते हैं, तो कोई यहाँ पर आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पैसा नहीं बनेगा ये बोलना भी गलत होगा, पैसा ज़रूर से बनेगा। आपको बस अच्छे स्टॉक बाय करना है। रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप यहाँ पर खरीदारी करके बैठे हैं तो होल्ड कीजिए, अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक गिर नहीं सकता, जो स्टॉक बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकता है तो वो स्टॉक बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो मान कर चलिए स्टॉक गिरता जाएगा, आप बेच नहीं पाएंगे। तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा किस लिए लगा रहे हैं? प्रॉफिट के लिए ही ना। तो प्रॉफिट भी बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत बुक करना चाहिए। ठीक है, अपना जो रिस्क है उसको समझकर प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। अभी अगर आप चाहे रिलायंस इंडस्ट्री में, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा। लंबी अवधि के लिए होल्ड ही करने की मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आने वाला जो कई दशक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, चिंता मत कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए और बीच बीच में यहाँ पर एसआईपी मोड में जब स्टॉक यहाँ पर आपको मौका दे तो यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने की ही सोचे। बाकी जिलेट इंडिया का स्टॉक भी बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय भी दी थी, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। जिलेट इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस करके रखा है मैंने, अब जाकर देखिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके पास अगर रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है उसके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है मन में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, करना तो चाहिए डिसलाइक। बाकी सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स, फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन और भी बहुत कुछ कवर होता हुआ देखिएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल आपको फ़ायदा ही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।